हुंडई की जमीन पर अतीक बेहद तेजी से दौड़ रहा था। उस वक्त से घर के हालात भी बदल चुके हैं। अब उसके पिता का तांगा पीछे छूट चुका है। उसके अस्तबल में महंगी महंगी गाड़ियां और ट्रैक्टर ने ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ शताब्दी। अतीक की लालची नजर ज्यादा जमीन पर रहती थी, वो भी कमजोर लोगों की या विवादित जमीन पर। लेकिन अतीक कसारी मसारी कब्रिस्तान में 2 गज जमीन में दफन है। आज उसी कब्रिस्तान से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में अतीक के कब्र का क्या है हाल। कानून की गाड़ी रास्ते में पलटी तो नहीं थी, इंसाफ का पहिया फिर से फिसली तो नहीं थी, किसी पुलिस वाले के हथियार फिर से छिना तो नहीं था, लेकिन अदालत से पहले एक बार फिर से सड़क पर फैसला जरूर सुना दिया गया। ये कसारी मसारी कब्रिस्तान है जहां 2 गज जमीन में अतीक दफन है। जिस अतीक का कभी तूती बोलती थी, आज उसी अतीक को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कहा जाता है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, क्योंकि जो आएगा वो जाएगा भी। जरा फर्ज कीजिए, जब अतीक को गुजरात जेल से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा था तो लोगों के जहन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। सवाल ये कि क्या कानपुर वाले विकास दुबे के जैसे एनकाउंटर तो नहीं कर दिया जाएगा, कहीं अतीक के साथ वो दोहरा तो नहीं जाएगी। बस ये फिर से वाले सवाल पर तमाम मीडिया चैनल की गाड़ियों को ऐसे भगाया कि पौने 1300 किलोमीटर दूर तक सब भागते ही गए। लोग टीवी के पर्दे पर नजरें गड़ाए थे, पता नहीं कब और कहां गाड़ी पलट जाए या कहीं कुछ अनहोनी हो जाए। गाड़ियों को नजरों से हटाना ओझल हो चला था, लेकिन अतीक का अंत होना ही था। सो वो हो गया जब अतीक और उसके भाई अशरफ को शूटरों ने गोली से भून डाला था। एक मामूली गुंडा, गैंगस्टर, डॉन, भाई, सरगना और तांगा चालक का बेटा, न जाने कितने नाम है इसके, न जाने कितनी पहचान है इसकी, न जाने कितने चेहरे हैं इसके। इतने सारे चेहरे के बावजूद अब सब चीजें धुंधली हो गई है। लेकिन सवाल वही, अतीक की कब्र के पास जो लाश मिली है, क्या सच में शाइस्ता थी वो? मसलन जनतंत्र टीवी का वसूल है, खबर है तो दिखेगी। मसलन आज अतीक अहमद कसारी मसारी कब्रिस्तान में लेटा है, लेकिन उसका हाल क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है? फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अतीक की दहशत, खौफ, हनक और ठसक सब मिट्टी में मिल चुका है। आज जनतंत्र टीवी ने इस पर बड़ी पड़ताल की है। क्या सच में अतीक के कब्र के पास शाइस्ता की लाश मिली? अतीक के कब्र पर पहुंचा जनतंत्र टीवी। शाइस्ता की लाश का सच क्या? क्या शाइस्ता का हो गया एनकाउंटर? क्या शाइस्ता को पुलिस ने मार गिराया? हर खबर पर हमारी पैनी नजर। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन माफिया राज का वो नाम जो अतीक अहमद के काले साम्राज्य का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा है। अतीक के जेल में होने के बाद जिसके नाम की तूती बोलती थी, वो ही है शाइस्ता परवीन। राजनीति के चादर का लिबादा ओढ़कर पूरी गैंग को संभालती। भले ही अतीक से शाइस्ता निभा रही थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता अंडरग्राउंड हो गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यूपी उपचुनाव से पहले वो गिरफ्तार हो सकती है। अलबत्ता अतीक आज कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन उसकी बीवी शाइस्ता फरारी काट रही। कसारी मसारी कब्रिस्तान में जहां अतीक को दफनाया गया था, वहां एक महिला की लाश मिली थी। क्या वो शाइस्ता की है? वो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन इस घटना ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। सवाल फिर से वही, अगर वो शाइस्ता नहीं तो फिर और वो कौन है? इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।